हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है अमर शान और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। और आज हम बात करने वाले हैं लेप्लास ट्रांसफॉर्मेशन पर। और बाकी तो मैंने पूरी प्लेलिस्ट अपलोड कर रखी है, वहाँ से आप जाके एक एक चीज़ का प्रूफ और एक एक क्वेश्चन वहाँ से अच्छी तरीके से सीख सकते हैं। अब यहाँ पर मैं आपको एक प्रैक्टिस शीट करवाने वाला हूँ, जिसमें मैं बहुत सारे क्वेश्चन आपके सामने लूँगा और उसको हम आहिस्ता आहिस्ता सॉल्व करेंगे, हर एक चीज़ को देखते हुए। और अगर आपको क्या कहते हैं, लेप्लास ट्रांसफॉर्मेशन के जो फॉर्मूलाज होते हैं वो बने कैसे, उनका प्रूफ कहाँ से आया, ये सारी की सारी चीज़ें आप जाके मेरे प्रीवियस वीडियोस में देख सकते हैं। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में या तो आई टैब पे आपको मिल जाएगा। अब हम बात करते हैं। अच्छा, एक बात और मैं आपसे कहना चाहूँ कि अभी जो फॉर्मूलाज के जो प्रूफ होते हैं ना, वो अक्सर एग्जाम में आपसे पूछे जाते हैं और लाजिम पूछे जाते हैं। तकरीबन 1 से 2 क्वेश्चन उसके बनते हैं कि भाई प्रूफ करके बताओ ये फार्मूला आया कहाँ से। तो ये जितनी भी चीज़ें हैं ये सारी की सारी आपको मेरी प्रीवियस वीडियो में मिल जाएंगी। आज हम यहाँ से सवालात को स्टार्ट करना शुरू करते हैं फटाफट से। आज हम बहुत सारे सवाल करने वाले हैं। चलो भाई स्टार्ट करते हैं। ठीक है भाई, चलो मैं आपको ज़रा क्विक रिमाइंडर दे दूँ कुछ एग्जाम्पल्स का, मतलब कुछ फार्मूलाज का मैं आपको क्विक रिमाइंडर देता हूँ। अगर आपको नहीं मालूम तो आप यहाँ से भी देख सकते हो। फटाफट से देते हैं कि भाई लेप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ वन कितना होता है, 1/s होता है। इसी तरीके से लेप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ टी होता है, बराबर होता है बेटा 1/s स्क्वायर के। अच्छा, इसी तरीके से अगर लेप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ टी की पावर n आ जाए तो बेटा बराबर होता है गामा n+1 डिवाइड बाय s की पावर n+1। कोई मसला नहीं बेटा। इसके बाद आपके पास लेप्लास ट्रांसफॉर्मेशन आता है बेटा cos at का। cos at का लेप्लास ट्रांसफॉर्मेशन होता है s/s² प्लस a स्क्वायर। इसी तरीके से अगर मैं बात करूँ आपको किसका आता है, sin at का लेप्लास ट्रांसफॉर्मेशन आ जाता है। तो ये बराबर होता है आपके पास a/s² प्लस a स्क्वायर। इसके बाद आपसे पूछा जाता है लेप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ क्या कहते हैं, cos हाइपरबोलिक t हाइपरबोलिक ए टी मान लो, तो उसका लेप्लास ट्रांसफॉर्मेशन आपके पास होगा, सिर्फ बिल्कुल सेम होता है एस डिवाइड बाय एस स्क्वायर, बस माइनस का ए स्क्वायर आ जाता है और कुछ नहीं होता। इसके अलावा अगर मैं आपसे बोलूँ, अब आपसे पूछे जाए साइन हाइपरबोलिक ए टी का लेप्लास ट्रांसफॉर्म कितना होता है, तो आप बोलोगे सर a/s² माइनस a स्क्वायर। कोई फर्क नहीं होता, सिर्फ और सिर्फ प्लस और माइनस का डिफरेंस होता है हाइपरबोलिक और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में। यहाँ तक तो आपके एलिमेंट्री लेप्लास ट्रांसफॉर्मेशन से ये आपको लाजिम पता होने चाहिए। नहीं पता तो आप नुकसान में जाओगे, ठीक है। इसके बाद मैं आपको थोड़ा सा थ्योरम्स का भी बता देता हूँ कि कौन कौन से थ्योरम्स होते हैं। अगर मैं आपसे बोलता हूँ फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम, क्या कौन सा बोलता हूँ, फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम। फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम कौन सा होता है भाई, फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम होता है कि अगर लेप्लास ट्रांसफॉर्मेशन के साथ e की पावर at अगर मल्टीप्लाई हो जाए किसी भी फंक्शन के साथ, तो आपने क्या करना है, उसका लेप्लास निकालते हुए एक ध्यान रखना है, जहां जहां s होगा वहां s-a पुट कर देना है और इसके अलावा कोई बात नहीं पूछी जाएगी। इसके अलावा अगर मैं आपसे बोलता हूँ सेकंड शिफ्टिंग थ्योरम कौन सा होता है, सेकंड शिफ्टिंग थ्योरम। सेकंड शिफ्टिंग थ्योरम हमसे कहता है कि अगर आपका फंक्शन कुछ इस तरीके का हो, f ऑफ, यहाँ पर आपके पास मान लो आपके पास यहाँ पे हो f ऑफ t माइनस ए, यहाँ पे मैं बात करता हूँ f ऑफ t माइनस ए हो, और आपका जो है वो t जो है वो ग्रेटर देन a हो, और अगर आपका t लेस देन a हो तो आपका आंसर 0 आता है। तो ये आपके पास क्या होता है, क्या होता है, ये आपके पास कहलाता है सेकंड शिफ्टिंग थ्योरम। और सेकंड शिफ्टिंग थ्योरम का जब हम लेप्लास निकालते हैं, तो अगर मैं मान लेता हूँ ये ft है, तो उसका लेप्लास आपके पास आता है, क्या आता है, याद रखना है, e की पावर माइनस as और fs आ जाता है और कुछ नहीं होता। बस आपने क्या करना है, t का फंक्शन वाले का लेप्लास निकाल के e की पावर जो भी a है उसको रख देना है, बस और कुछ नहीं करना। इसके अलावा आपके पास एक स्केलिंग प्रॉपर्टी आती है। स्केलिंग प्रॉपर्टी हम किसको कहते हैं भाई, स्केलिंग प्रॉपर्टी आपके पास कौन सी होती है, अगर मान लो आपसे लेप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ फंक्शन ऑफ t पूछा गया, आपने बोला क्या कहते हैं, उसका लेप्लास आएगा आपके पास f ऑफ s, स्मॉल f से डिनोट करेंगे, f ऑफ s आता है। अगर मैं बोलता हूं, अगर मैंने बोला मेरे को लेप्लास चाहिए f ऑफ at का, तो मैं क्या बोलूंगा, लेप्लास ऑफ f ऑफ at चाहिए, क्या करूंगा, ओनली 1/a f ऑफ s डिवाइड बाय a, बस इतना लिख के जान छोड़ाऊंगा। भाई क्या करना है, f ऑफ s आ जाए, अगर कोई कांस्टेंट मल्टीपल हो जाए, s से आपसे पूछा जाए, तो आपने क्या करना है, जहां जहां s हो वहां वहां a रखना है, और डिवाइड में भी आपने एक a रखना ही रखना है। ये आपके पास एक प्रॉपर्टी होती है। इसके बाद आपके पास आता है मल्टीप्लीकेशन थ्योरम। क्या आता है, मल्टीप्लीकेशन थ्योरम क्या होता है, जरा हम इस पे बात करेंगे, मल्टीप्लीकेशन थ्योरम पे। मल्टीप्लिकेशन थ्योरम कहता है अगर लेप्लास ट्रांसफॉर्म के साथ कोई भी t की पावर n किसी फंक्शन के साथ मल्टीप्लाई हो जाए, तो आपने डरना नहीं है, सबसे पहले क्या करना है,
-1 की पावर n लगानी है, और n कहां से आएगा, जो t की पावर में होगा। फिर आपने डेरिवेटिव लेना है n dsn, डेरिवेटिव लेना है और किसका, लेप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ और फंक्शन ऑफ t, या मैं fs भी कह सकता हूं। तो ये दिस इज द बेसिक प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन थ्योरम, और ये कब लगती है, जब t की पावर n मल्टीपल में आ जाए तो, अदरवाइज नहीं लगेगी। ठीक है, इसके अलावा आपके पास एक और प्रॉपर्टी होती है, इसको हम डिवीजन प्रॉपर्टी कहते हैं। अगर मैं आपसे बोलूं डिवीजन प्रॉपर्टी के बारे में बात करता हूं, मैंने कहा डिवीजन प्रॉपर्टी ऑफ लेप्लास ट्रांसफॉर्म। डिवीजन प्रॉपर्टी क्या कहती है, अगर लेप्लास ट्रांसफॉर्म आपसे किसी फंक्शन का मांगा हो जिसमें f ऑफ t के अंदर एक t डिवाइड हुआ हो, जितने t डिवाइड होंगे उस हिसाब से हम बात दूसरी करेंगे, लेकिन अगर एक t डिवाइड हुआ हो तो हमें क्या करना है, s से लेके इन्फिनिटी तक इंटीग्रेशन करनी है, किसकी, और अपने फंक्शन के लेप्लास की, और कुछ नहीं करना, बस इतना काम करना है और आपका सवाल हल हो जाना है। तो ये कुछ बेसिक रिमाइंडर था आपके लिए, क्या कहते हैं, क्विक रिमाइंडर था कि आपको किस किस चीज पर काम करना है। अब फटाफट से हम यहाँ पे सवालों की तरफ चलेंगे, जल्दी से इसको नोट कर लो। चलो स्टूडेंट्स, आपके पास पहला क्वेश्चन सामने आपके आ चुका है। अब इसका लेप्लास ट्रांसफॉर्मेशन फाइंड करना है। जो मैंने प्रॉपर्टीज आपको बताई हैं वो आपको एनी हाउ पता होनी चाहिए। ठीक है, अब यहाँ पे एक बात करते हैं कि लेप्लास ट्रांसफॉर्मेशन लीनियर प्रॉपर्टी भी ओबे करता है। इसका मतलब क्या होता है कि लेप्लास ट्रांसफॉर्मेशन अगर बहुत सारे फंक्शन अंदर दिए गए हैं जो कि प्लस और माइनस पर डिपेंडेंट हैं, तो लेप्लास ट्रांसफॉर्म हर एक फंक्शन के लिए अलग अलग डिवाइड हो जाएगा। तो इसका मतलब मैं इसका सॉल्यूशन करना चाहूँ तो क्या करूंगा, सबसे पहले लेप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ 3t स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स लेप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ e की पावर 3t प्लस लेप्लास ट्रांसफॉर्मेशन, बल्कि 5 को भी बाहर रखते कांस्टेंट है, लेप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ sin 2t, इसके बाद क्या करेंगे, प्लस 2 टाइम्स लेप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ कोसाइन हाइपरबोलिक 3t। और आपको भी मैंने 2 मिनट पहले सारे के सारे फॉर्मूलाज बता दिए हैं। देखो 3t स्क्वायर, सबसे देखो 3 क्या है, एज अ कांस्टेंट बाहर आएगा। अब t स्क्वायर का लेप्लास चाहिए। अब मैंने आपको बताया था कि t की पावर n का लेप्लास कितना होता है, गामा n प्लस 1 डिवाइड बाय s की पावर n प्लस 1। इसी हिसाब से हमें करना है भाई। t की पावर n कितना लगा हुआ है, 2 लगा हुआ है, यानी कि n की जगह क्या रखोगे, 2 रखोगे। इसका मतलब क्या आएगा, गामा 3 डिवाइड बाय s की पावर 2 प्लस 1, यानी कि s की पावर 3 आ जाएगी। कोई फर्क नहीं सर, प्लस 2 e की पावर लेप्लास का कितना होता है, इसका होता है भाई 1 ओवर s माइनस जो भी पावर लगी हुई आप वो लिख देते हो, ऐसा ही होता है, प्लस 5 टाइम्स साइन 2t का लेप्लास कितना होगा, मैंने कहा a ओवर s स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर कितना आएगा 4। फॉर्मूला बताया आपको, अच्छी तरीके से पता होना चाहिए, प्लस 2 टाइम्स। अब देखो कोस हाइपरबोलिक t, हाइपरबोलिक में क्या फंक्शन होता है, s स्क्वायर माइनस a स्क्वायर आता है, लेकिन कोस लगा हुआ है तो ऊपर क्या लिखेंगे, s लिखेंगे, तो क्या आएगा भाई s स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर कितना होगा, 9 होगा। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं, हमारा आंसर आ चुका है भाई। गामा 3 कितना होता है 2 फैक्टोरियल, तो कितना होगा बेटा 3 टू द 6s अपॉन s क्यूब, तो हो जाएगा आपके पास 2 ओवर s माइनस 3 प्लस 5 टू द 10 डिवाइड बाय s स्क्वायर प्लस 4 प्लस 2s डिवाइड बाय s स्क्वायर माइनस 9। क्वेश्चन इज डेट, खत्म हो गया। ठीक है भाई, आगे चलेंगे फटाफट से, ये क्वेश्चन जल्दी से नोट कर लो। चलो मैं एक क्वेश्चन इसी के नीचे लिख लेता हूं। मैंने कहा फाइंड करो लेप्लास ट्रांसफॉर्मेशन 3 डिवाइडेड बाय रूट t प्लस 5 साइन स्क्वायर t। ठीक है भाई, थोड़ा सा अच्छा सवाल है। सबसे पहले इसको लीनियरिटी प्रॉपर्टी का हम यहाँ पर यूज करेंगे। देखो कैसे, देखो 3 बाहर रहेगा, लेप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ, क्या मैं इसको लिख सकता हूँ t की पावर -1/2, ऑब्वियसली सर आप लिख सकते हो। ठीक है, आगे चलते हैं बेटा, 5 और यहाँ पे लेप्लास ट्रांसफॉर्मेशन लगाएंगे इसकी साइन स्क्वायर टी की। अब भाई आपने बोलो सर मेरे को तो साइन स्क्वायर टी का लेप्लास तो पता ही नहीं है। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, दिमाग का इस्तेमाल करेंगे। अब सबसे पहले मैं इसका लेप्लास निकालना चाहता हूँ, कैसे निकालूंगा फटाफट से देखना। देखो t की पावर n, कोई ना कोई n इस पे लगा हुआ है, तो मैंने अभी यही यहाँ प्रॉपर्टी लिखी थी, क्या होती है, गामा n प्लस 1 डिवाइड बाय s की पावर n प्लस 1, यही होता है। अब देखो आपने क्या करना है, 3 एज इट इज, अब क्या लगाना है अपने गामा n, व्हाट इज n, नेगेटिव हाफ प्लस 1 डिवाइड बाय s की पावर नेगेटिव हाफ और प्लस 1, ऐसी होगा, फर्क नहीं सर। आगे चलो, मैंने कहा 5। अब आप इसका लेप्लास निकालना चाहते हो ना, तो आपको एक फॉर्मूले का इस्तेमाल करना पड़ेगा, इसको हम कहते हैं डबल एंगल फार्मूला। क्या होता है बेटे, साइन का होता है 1 माइनस कॉस 2t डिवाइड बाय 2 के बराबर होता है, ये आपको याद होना चाहिए। अब देखो गामा -1/2 प्लस 1 कितना होता है सर, ये होता है +1/2, कितना आएगा 3 गामा 1/2
और नीचे कितना आ जाएगा s की पावर 1/2, कोई फर्क नहीं सर, प्लस 5। अब मैं क्या करता हूँ, मैंने कहा लेप्लास ऑफ 1/2 अलग निकालते हैं माइनस लीनियरिटी प्रॉपर्टी के बेस पर, और कोसाइन 2t डिवाइड बाय 2 का लेप्लास हम अलग से निकाल लेते हैं। नहीं सर सही है। अब देखो गामा 1/2 पता होगा किसके बराबर होता है, रूट पाए डिवाइड बाय रूट एस प्लस, देखो 5 लेप्लास ऑफ 1 कितना होता है 1/s, तो यहाँ पे कितना आएगा 5/2s, 5 अंदर मल्टीप्लाई होगा कितना आएगा बेटा 5/2। अब cos 2t का लेप्लास कितना होगा, यहाँ मल्टीप्लाई करके लिख देंगे। क्या होता है cos 2t का लेप्लास, सर cos 2t का लेप्लास होता है क्या होता है, cos 2t का लेप्लास आपके पास होगा, देखो s ओवर s स्क्वायर प्लस का 4। आपकी कहानी खत्म, सवाल हो गया, फटाफट से हो गया। चलो जी, उम्मीद करता हूँ उसको लिख चुके हो गए, स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट से, उसके बाद मैं नेक्स्ट क्वेश्चन लिखूंगा, फिर हम आगे चलेंगे, ठीक है। चलो जी, अब हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन के बाद हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन इवेल्युएट करने को बोलता है लेप्लास ट्रांसफॉर्मेशन फाइंड करो साइन टी प्लस कॉस टी का होल स्क्वायर निकाल के बताओ। सर ये तो बहुत ज्यादा आसान हो जाएगा, पहले होल स्क्वायर का फॉर्मूला खोलते हैं। मैंने कहा देखो, मैंने कहा ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस आगे कितना आएगा कॉस स्क्वायर टी, ये होता है, ठीक है। ये बात तो हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, साइन स्क्वायर टी प्लस कॉस स्क्वायर टी इक्वल टू 1 के बराबर होता है। तो मैं क्या करूंगा, इसको लिख दूंगा 1 प्लस, अब देखो 2 साइन टी कॉस टी क्या होता है साइन 2 थीटा, इसका मतलब क्या होगा, ये क्या हो, ये हो जाएगा आपके पास साइन 2t। इसका मतलब ये पूरा फंक्शन बराबर किसके बराबर है, यहाँ पर आ जाओ, इट इंप्लाइज दैट यहाँ पे क्या होगा लेप्लास ऑफ 1 निकालेंगे, फिर लेप्लास ऑफ साइन 2t निकाल देंगे। तो लेप्लास ऑफ 1 कितना होता है 1/s, और यहाँ पे कितना होगा साइन 2t, साइन 2t का लेप्लास कितना हो सकता है भाई a/s स्क्वायर प्लस 4, खत्म हो गया सवाल। चलो भाई, इसके बाद एक और क्वेश्चन देखेंगे। मैंने कहा लेप्लास ट्रांसफॉर्मेशन फाइंड करो टी स्क्वायर ई की पावर 2t। हो अब यहाँ पे देखो किस चीज का इस्तेमाल हो रहा है, अब देखो e की पावर के साथ कोई फंक्शन मल्टीप्लाई हो रहा है टी स्क्वायर, यानी इसका मतलब सीधा फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम का इस्तेमाल यहाँ हो रहा है। फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम का इस्तेमाल यहाँ हो रहा है, तो मैं एक काम करता हूँ, सबसे पहले टी स्क्वायर का लेप्लास निकालूंगा। किसका निकालूंगा, लेप्लास ऑफ टी स्क्वायर निकाल लेता हूँ। मैंने कहा लेप्लास ऑफ टी स्क्वायर कितना होता है, मैंने कहा गामा 2 + 1 डिवाइड बाय एस की पावर 2 + 1। सर मैंने तो यही पढ़ा था, यही होता है, ठीक है। गामा 2 का कितना है गामा 3, गामा 3 का मतलब कितना होता है 2 फैक्टोरियल डिवाइड बाय एस की पावर 3, हो गया इतना। अब देखो क्या लगा हुआ है e की पावर 2t मल्टीप्लाई हुई, यानी कि इसके अंदर में अगर e की पावर 2t को मल्टीप्लाई कर दूं टी स्क्वायर के साथ, और कुछ नहीं होगा, कितना हो जाएगा बेटा 2 फैक्टोरियल एज इट इज, ये हो जाएगा s e की पावर माइनस कर दो s - 2 का क्यूब आ जाएगा, खत्म हो गई कहानी। फटाफट से लिखो, आगे बढ़ेंगे। चलो स्टूडेंट्स आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर आपके पास 2 सवाल मैंने और लिखे, देखो अब यहाँ पर क्या हो रहा है, देखो e की पावर t मल्टीप्लाई हो जाए किसी फंक्शन के साथ, तो समझ जाओ क्या लग रहा है, फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम लग रहा है। तो भाई देखो, सबसे पहले इसका लेप्लास चाहिए होगा, इसके सॉल्यूशन सबसे पहले किसका लेप्लास चाहिए होगा sin 2t का। बेटा क्या होता है जरा फटाफट से बताएंगे, sin 2t का लेप्लास होता है बेटा 2/s स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर कितना होता है 4 होता है। e की पावर t मल्टीप्लाई हो गया, यानी कि मतलब क्या करना, फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम का इस्तेमाल करना है, और कहाँ s जहां s है वहां s - a करना है, और a की वैल्यू क्या है यहाँ पर e की पावर at होता है, a की वैल्यू यहाँ पर 1 काउंट की गई है। यहाँ पे लेप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ e की पावर t और sin 2t का जो लेप्लास ट्रांसफॉर्मेशन आएगा वो आएगा 2 जहां s है वहां s - 1 पुट कर दो और 4 निकाल दो, और इसको सिंप्लीफाई करना तो आपको आता ही है, वो कर दो, इसका जवाब फटाफट से निकल के बाहर आ जाएगा। अब बात करते हैं इस सवाल की, यहीं से बात करेंगे। देखो लेप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ चाहिए तो खत्म हो गया, लेप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ sin 2t और कोसाइन हाइपरबोलिक t। जब भी आपके पास हाइपरबोलिक के अंदर फंक्शन आ जाए किसी फंक्शन के साथ, तो आपने कोशिश क्या करनी है, इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म के अंदर ब्रेक कर देना है, ठीक है। एक्सपोनेंशियल फॉर्म ब्रेक कैसे होगी, देखो कैसे होगी बेटा, sin 2t ऐसे का ऐसे रहेगा। अब cos हाइपरबोलिक t बराबर होता है बेटा e पावर t प्लस e की पावर -t डिवाइड बाय 2, और कुछ नहीं, यही होता है, ये तो आपको पता है। देखो 1/2 होता है, कोफिशिएंट कांस्टेंट बाहर आ जाएगा। लेप्लास ट्रांसफॉर्मेशन देखो e की पावर t इससे भी मल्टीप्लाई होगा, मैंने कहा e की पावर t इससे मल्टीप्लाई हुआ, ये आ गया आपके पास sin 2t,
फिर देखो प्लस में जाओगे कितना आएगा, e की पावर माइनस टी मल्टीप्लाई होगा इसके साथ साइन 2t के साथ। कोई फर्क बेटे नहीं सर। अब देखो लेप्लास ट्रांसफॉर्म की लीनियर प्रॉपर्टी लग रही है, लगा देंगे। मैंने कहा इसको एक और ब्रैकेट में बंद कर देंगे क्यों, ताकि बाहर क्या 1/2, मैंने कहा 1/2 ऐसे लगाऊंगा, बंद करता हूं। मैंने कहा लेप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ e की पावर t, ये आ गया आपके पास साइन 2t प्लस लेप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ e की पावर माइनस t, और यहाँ पे कितना आ जाएगा साइन 2t। कोई टेंशन नहीं सर। अब देखो e की पावर t sin 2t शायद मैं ऊपर निकाल चुका हूँ, क्या आता है ये आता है, डायरेक्ट लिखेंगे, टाइम बर्बाद करना ही नहीं है। ठीक है भाई, 2/s-1 होल स्क्वायर प्लस का 4। अब आगे चलो, देखो यहाँ पर कोई फर्क नहीं है, सब कुछ वही है, पर एक ही जगह -1 है, तो क्या करोगे यहाँ +1 लग जाएगा, ऑब्वियसली सी बात है, और कुछ ना होगा भाई, कुछ भी नहीं करोगे, हो गए 2 यहाँ लगाओगे s+1 का होल स्क्वायर प्लस का 4, कहानी खत्म हो गई। अब जल्दी से आगे बढ़ेंगे, फटाफट से नोट करो। चलो स्टूडेंट्स आगे की तरफ बढ़ते हैं। अब आपके पास देखो कुछ क्वेश्चंस मैंने यहाँ पर ले लिए हैं। यहाँ पे आपके पास 2 क्वेश्चन है जो कि सेकंड शिफ्टिंग थ्योरम के साथ आते हैं। मैंने आपको बता दिया था कि सेकंड शिफ्टिंग थ्योरम का जो लेप्लास होता है आपके पास, मान लो ये फंक्शन सेकेंड शिफ्टिंग थ्योरम है और इसका लेप्लास आता है e की पावर -as और fs, बस इतना सा काम है। अब यहाँ पे देखना है आपके पास, सबसे पहले आपने एनालाइज करना है कि आपके पास जो ft है वो क्या है। जब भी आपको ऐसा फंक्शन नजर आए तो मान लेना उस a को हटा के जो बाकी बचता है वो आपके पास फंक्शन होगा। देखो मानो यहाँ पे जो आपका f ऑफ t होगा वो होगा सिर्फ ओनली cos t, ठीक है। तो अगर मैं इसका लेप्लास निकालना चाहूँ, मैंने कहा लेप्लास ऑफ f ऑफ t कितना आएगा cos t का लेप्लास, आप बोलोगे सर s/s² + 1 आता है। ठीक है बेटा, बिल्कुल सही है। अब आपने क्या करना है, इस फंक्शन की हेल्प से बस ये e की पावर -as पुट करना और कुछ नहीं करना। यानी कि अगर मैं आपसे बोलूं कि लेप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ cos t - 2π/3, यहाँ पर जो a है वो कितना है 2π/3, ठीक है भाई। यहाँ से यहाँ पे आप बोलोगे भाई t ग्रेटर देन कितना है 2π/3 के साथ, और 0 है जब मेरा क्या है t लेस देन है 2π/3 के साथ। तो इसका लेप्लास नथिंग बट कुछ नहीं आएगा, बस इसको उठा के रखना है और e की पावर -as लगानी है। थोड़ा e की पावर माइनस व्हाट इज a 2π/3 कितना आएगा 2π/3s, और fs कितना था s/s² + 1, बस खत्म, और कुछ नहीं करना। सिंपल है, बहुत ज्यादा आसान है। अब इसका मैं करके बताता हूँ। यहाँ देखो बेटा, यहाँ पे सबसे पहले आप एनालाइज करोगे ft कितना है यहाँ पे t², अगर 1 नहीं होता क्या होता t² होता। तो इसका अगर मैं लेप्लास निकालूं, मैंने कहा लेप्लास फंक्शन ऑफ t, मैंने कहा कितना आएगा t² का लेप्लास बेटा कितना होता है गामा 2 + 1 s की पावर 2 + 1, यही हम बहुत देर से पढ़ते हुए आ रहे हैं। तो इसका रिजल्ट आएगा आपके पास आएगा 2/s³, ऐसे ही होगा। जब ये रिजल्ट आ गया, आपने क्या करना है, अकॉर्डिंग टू सेकंड शिफ्टिंग प्रॉपर्टी, अगर मैं बोलूं आपके पास लेप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ दिस फंक्शन यानी कि t - 1 का स्क्वायर, t इज ग्रेटर देन 1, 0 t इज लेस देन 1, इसका जो लेप्लास ट्रांसफॉर्मेशन आएगा कुछ नहीं आएगा, सिर्फ e की पावर -as लगाना है। e की पावर -a की वैल्यू यहाँ पर 1 है, सिंपल ऐसा आ जाएगा, और 2 के साथ नीचे कितना आ जाएगा s³ आ जाएगा, बस वो कुछ नहीं करना। छोटा सा था, आसान है। आगे बढ़े, फटाफट से आगे बढ़ते हैं। चलो जी, मिटाएं लगाऊं, तस्वीर ले लो या लिख लो फटाफट से। चलो भाई, चलो जी आगे बढ़ेंगे। अब हमारे पास अगला क्वेश्चन आपके पास बहुत ज्यादा आसान है। कहता है कि अगर लेप्लास ऑफ फंक्शन ऑफ t आपको पहले से ही गिवन कर दिया गया, क्या कहता है, बोल रहा है s² - s + 1, और नीचे कहता है कि 2s + 1 का स्क्वायर और s - 1, और हमसे फाइंड करने का बोला गया, बोलता है लेप्लास फाइंड करो f ऑफ 2t का, बस इतनी सी बात कही उसने। अब यहाँ पे देखो साफ साफ पता चल रहा है कि आपको ft देकर f ऑफ at फाइंड करने का कह रहा है। सिंपल क्या लगाओगे, स्केलिंग प्रॉपर्टी। आपने कुछ नहीं करना, a को एनालाइज कर चुके हो, a की वैल्यू यहाँ पे कितनी है 2 है। तो इसका मतलब अगर मैं लेप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ फंक्शन ऑफ 2t निकालूंगा तो मुझे कुछ करने की जरूरत नहीं है। सबसे पहले मैं 1/a करूंगा, a करने के बाद जहां जहां s है वहां s/a पुट कर दूंगा, बस s/2 का स्क्वायर -s/2 + का 1, नीचे आ जाओ, देखो 2s/2 + का 1
यहाँ कितना आएगा स्क्वायर s डिवाइड बाई 2 माइनस 1 और आपका सवाल खत्म हो गया। अब आपने क्या करना है, इसको सिंप्लीफाई करना है। मेरे ख्याल से आप सिंप्लीफाई कर सकते हो, कोई इतना बड़ा स्टेप यहाँ पर नहीं होगा। वैसे मैं सिंप्लीफाई अगर मैं आपको करके बताऊं तो ऐसा कर सकते हैं। अब देखो यहाँ पर जो एलसीएम आएगा आपके पास न्यूमरेटर में वो आएगा बेटा 4, क्योंकि क्या होगा s2 का स्क्वायर कितना होता है 4 होता है, ऊपर बचेगा s स्क्वायर, तो यहाँ पर तो s स्क्वायर एज इट इज आएगा। अब यहाँ पे जो वैल्यू है 2 को टेबल 4 पे कितनी दफा पढ़ेंगे 2 मरतबा, यानी कि ऊपर क्या आएगा माइनस का 2s और यहाँ पे कितना आ जाएगा प्लस का 4, नीचे आ जाओ। अब यहाँ पे देखो 2 से 2 कैंसिल होगा, s प्लस 1 का स्क्वायर और यहाँ पे बच रहा है s प्लस 1 का स्क्वायर और यहाँ पर आएगा s माइनस ऐसे नहीं, ये आएगा आपके पास s माइनस 2 डिवाइड बाई 2, इस तरीके से कुछ आएगा। तो यहाँ पर सिंपल सा नजर आ रहा है कि ये 2 जो है वो उठ के ऊपर जाएगा, तो ये वाला 2 और ये वाला 2 कैंसिल कर देता हूँ। मैंने कहा ये वाला जो 1/4 है इसको बाहर निकाल लेते हैं, s स्क्वायर माइनस 2s प्लस का 4 यहाँ बचा और s प्लस 1 का होल स्क्वायर और s माइनस 2 यहाँ बचा। ये आपका सवाल खत्म हो गया। कुछ नहीं करना, सिर्फ जहां पे 80 नजर आए 1/a, जहां जहां s है उस a को आपने डिवाइड कर देना है, बस। आगे बढ़े, फटाफट से आगे बढ़ते हैं, लिख लो उसको फटाफट से, लिख लिया, आगे चलो। अब आपके पास अगला फंक्शन बहुत ही अच्छा है, कहता है कि आपने फाइंड करना है, एक फंक्शन आपको गिवन कर दिया, कहता है कि टी स्क्वायर 0 और t के दरमियान 1 के दरमियान है और इसकी वैल्यू 0 है अदरवाइज। ये आपके पास सवाल है और आपसे कह रहा है इसका लेप्लास फाइंड करो, तो बहुत ही ज्यादा आसान है, इसको हम बाय डेफिनेशन फाइंड आराम से कर सकते हैं। अब कैसे करेंगे, ये यहाँ पर सवाल उठता है। अब आपके पास तो फंक्शन आ गया, 0 से 1 आ गया, ओहो अब क्या करें। अब आपके पास देखो लेप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द फंक्शन होता है ना, इसकी एक प्रॉपर डेफिनेशन होती है, वो होता है 0 से इन्फिनिटी e की पावर माइनस st, और जो आपका फंक्शन होता है वो ऐसे ही होता है। कुछ नहीं करो, देखो बेटा लिमिट कहां से कहां तक जा रही है, 0 से 1 पे फंक्शन डिफाइंड है और अदरवाइज नहीं है, तो मैं इसकी लिमिट को ब्रेक करूंगा। क्या करूंगा, मैंने कहा 0 से लेके 1 अलग करता हूं, मैंने कहा लेप्लास निकालने वाला हूं उस फंक्शन का मैं, इज इक्वल टू 0 से लेके 1 अलग करते हैं, ठीक है, e की पावर माइनस एस टी और फंक्शन ऑफ t कितना आएगा बेटा 0 से लेके 1 पर t स्क्वायर आ जाएगा dt। फिर हम इसकी लिमिट को ब्रेक करा था तो हम इसको हमें पूरा भी तो करना है, इन्फिनिटी तक जाना है, तो मैंने कहा 1 से लेके इन्फिनिटी तक अलग बात करते हैं, मैंने कहा e की पावर माइनस एस टी और यहाँ फंक्शन की जगह 0 आ जाएगा, क्योंकि इसके बाद तो आंसर अदरवाइज हमेशा 0 ही आना है, ठीक है। तो ये तो देखते ही 0 हो गया, बस इसका लेप्लास फाइंड कर लो और बचा क्या। इसका लेप्लास कैसे फाइंड करेंगे, मैंने कहा इस पे तो इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स लग रहा है, तो बाय पार्ट्स लगाने के लिए आपने डी मेथड का यूज कर लेना है। डी मेथड बहुत ज्यादा आसान पड़ता है, डी बोलो आई। देखो यहाँ पे रखूंगा मैं टी स्क्वायर, यहाँ पे रखूंगा e की पावर माइनस एस टी, ठीक है। अब देखो टी स्क्वायर का डेरिवेटिव निकालो, मैंने कहा 2t अगेन 2 फिर 0, इसकी इंटीग्रेशन करोगे, देखो e की पावर माइनस एस टी डिवाइड बाय माइनस एस, कोई टेंशन नहीं सर, e की पावर माइनस एस टी दोबारा करोगे एस स्क्वायर आ जाएगा नीचे प्लस में, और अब e की पावर माइनस एस टी करोगे तो माइनस का एस क्यूब आ जाएगा। आपको इंटीग्रेशन करना आती है, देखो एक प्लस लगाओ एक माइनस लगाओ, एक प्लस लगाओ एक माइनस लगाओ, इसको इससे जोड़ दो, इसको इससे जोड़ दो, इसको इससे जोड़ दो, मल्टीप्लाई करके लिख दो, इंटीग्रेशन हो गई आपकी। तो भाई कैसे करेंगे, मैंने कहा लेप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ माय फंक्शन इज नथिंग बट मल्टीप्लिकेशन ऑफ दिस वन, देखो प्लस माइनस, यहाँ रिजल्ट आपके पास क्या आने वाला है माइनस माइनस e की पावर माइनस एस टी डिवाइड बाय एस, और यहाँ पे आ जाएगा आपके पास टी स्क्वायर, ठीक है। अब देखो माइनस यहाँ पे प्लस, दोबारा अगेन माइनस आएगा, देखो 2t क्या आएगा 2t e की पावर माइनस एस टी डिवाइड बाय नीचे कितना आ जाएगा एस स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है हो गया बेटा। फिर देखो प्लस इधर प्लस माइनस इधर, यहाँ माइनस है देखो और से प्लस माइनस दोबारा से माइनस आ रहा है, एक और माइनस लगाया, मैंने कहा 2 e की पावर माइनस एस टी, मैंने कहा 2 e की पावर माइनस एस टी, नीचे कितना आएगा s का क्यूब आ जाएगा बेटे। और आपकी लिमिट कहां से कहां तक थी 0 से 1 तक, अब जरा 0 से 1 तक पुट करके दिखा दो। चलो भाई 0 से 1 तक पुट करते हैं, मैंने कहा 1 पुट करो कहां पर, जहां जहां t है, मैंने कहा देखो कितना आएगा माइनस e की पावर माइनस s डिवाइड बाय s, क्योंकि t की जगह क्या हो गया 1 हो गया, आगे आओ देखो 2t ये जाएगा 2 e की पावर माइनस s डिवाइड बाय s स्क्वायर, सही है।
अब देखो दोबारा वन पुट करोगे, या का 2 ई की पावर माइनस एस डिवाइड बाय एस का क्यूब। मैंने कहा ठीक है, माइनस करके जीरो पुट करते हैं। देखो टी यहाँ पर है, जीरो हो जाएगा, टी यहाँ पर है, जीरो हो जाएगा, ये जीरो नहीं होगा, यहाँ पे सिर्फ बचेगा माइनस का 2 ओवर एस क्यूब, क्योंकि ई की पावर 0 1 के बराबर होता है। तो आप इसको जरा सिंप्लीफाई करके लिख दो, आपका रिजल्ट आ चुका है, ई की पावर माइनस एस डिवाइड बाय एस माइनस 2 ई की पावर माइनस एस डिवाइड बाय एस स्क्वायर माइनस 2 ई की पावर माइनस एस डिवाइड बाय एस क्यूब एंड नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव 2 ओवर एस क्यूब। दिस इज योर डिजायर्ड रिजल्ट ऑफ योर लेप्लास ट्रांसफॉर्म। तो उम्मीद करता हूं थोड़ा सा बड़ा था लेकिन समझ में आया होगा। आगे बढ़े, फटाफट से लिखो जल्दी इसको। चलो मिटा देते हैं। अगला सवाल, अगला सवाल आपके पास थोड़ा सा और अच्छा है। सवाल अगला कहता है, वो ना कुछ भी नहीं कहता है, वो बोलता है एक फिगर बना के दे रहा हूं और मुझे बता दो बेटे कि लेप्लास कितना होगा। एक मैंने यहाँ फिगर बनाई, मैंने कहा यहाँ पर 0 है और यहाँ पर 4 लिखा हुआ है, यहाँ पर टॉप पर 1 है, यहाँ पर -1 है, और ये फंक्शन जो है -1 से जो है वो यहाँ तक चलता है और 4 के बाद ये जो फंक्शन है वो 1 के बाद चलता है। तो यहाँ पर एक बीच में हल्की सी ये आई हुई है और आपसे बोल रहा है इस फंक्शन का लेप्लास निकालो। आप बोलोगे सर कैसे निकालूं, फंक्शन तो दिया नहीं। बेटा फिगर दे दी उसने, फिगर दे दी तो मतलब है फंक्शन दे दिया। अब आपने क्या करना है, फंक्शन को फाइंड करना है। तो बेटा देखो बहुत ही ज्यादा आसान है, अगर आपको ग्राफ पढ़ना आते हैं तो फंक्शन निकालना मुश्किल होगा ही नहीं। अब देखो यहाँ पर गौर से, जब लिमिट कहां से कहां तक होगी, जरा यहाँ पर हम एनालाइज करेंगे। जब लिमिट आपकी 0 से लेके 4 तक है, फंक्शन डिफाइन कहां पर है, यहाँ पर -1। बेटा देखो -1 रिजल्ट आएगा, लेकिन कहां तक आएगा, जब तक आपका t जो है वो डिफाइंड रहेगा 0 से लेके 4 के दरमियान। बात ठीक है। देखो 4 से फंक्शन आगे डिफाइन हो रहा है, इसका मतलब 1 रिजल्ट आएगा जब आपका t जो है वो 4 से बड़ा हो जाएगा। बस इतना सोच लो, ये आपका फंक्शन है। अब तो लेप्लास निकालना कोई मसला ही नहीं रहा। तो यहाँ पे देखेंगे, अगर मैं आपसे बोलता हूँ, यहाँ पे बात करते हैं, मैंने कहा अगर मैं लेप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ फंक्शन ऑफ t निकालता हूँ तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू इंफिनिटी e की पावर -st, और मेरा फंक्शन ऑफ t dt यही होता है। मैं क्या करूंगा, लिमिट को ब्रेक करता हूं। मैंने कहा 0 से लेके 4 का फंक्शन क्या, -1। मैंने कहा 0 से लेके 4 e की पावर -st, रिजल्ट आएगा -1। ठीक हो गया, प्लस लगाएंगे, 4 से इंफिनिटी पे जाएंगे भाई, ग्रेटर देन है 4 से, क्या आएगा 1 रिजल्ट आएगा। यहाँ पे आएगा e की पावर -st और यहाँ पे कितना आएगा 1, और यहाँ पे आ जाएगा dt। फंक्शन को तोड़ लिया, इंटीग्रेशन कर दो। देखो -1 है, माइनस को बाहर रखेंगे, e की पावर -st डिवाइड बाय माइनस का s 0 से लेके 4 प्लस, अब देखो यहाँ पर क्या आएगा, कुछ भी नहीं आएगा सर, e की पावर -st डिवाइड बाय -s, लिमिट पुट कर देंगे 4 से इंफिनिटी। ठीक है सर, कोई मसला नहीं। अब देखो जब मैं 4 पुट करूंगा, कहाँ पुट करता हूँ, t की जगह पे, तो बेटा माइनस माइनस ये तो ऑब्वियसली प्लस हो रहा है, ये जाएगा e की पावर -4s डिवाइड बाय s। ठीक है, जब मैं 0 पुट करूंगा तो देखो ये तो 1 हो जाएगा, 1/s आ जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। जब मैं इन्फिनिटी पुट करता हूं तो रिजल्ट मेरे पास 0 आता है एनी हाउ। अब ये जो माइनस है मैं यहाँ पर लिख देता हूँ बाहर की तरफ। जब मैं फंक्शन में 4 डालूंगा तो यहाँ पर जो है एक पॉजिटिविटी साइन क्रिएट हो जाएगी, क्योंकि मेरे पास लिमिट पुट करने के बाद एक और माइनस आने वाला है। ठीक है, तो लिमिट क्या हो गया, प्लस हो गया। 4 पुट करो दोबारा से, ये हो जाएगा आपके पास e की पावर -4s डिवाइड बाय s। तो ये भी सेम, ये भी सेम, इसको आप 2 टाइम्स करके लिख सकते हो, ये जाएगा 2 टाइम्स e की पावर -4s डिवाइड बाय s और माइनस का 1 ओवर s। तो ये आपका रिजल्ट आराम से बाहर आ गया। तो आपसे जरूरी नहीं कि फंक्शन दे, फिगर दे के भी आपसे सवाल पूछा जा सकता है। ठीक है, फटाफट से लिख लो इसको, आगे बढ़ते हैं। चलो जी, अब एक और अच्छा सा सवाल आपके सामने मैं लेता हूं। मैंने कहा लेप्लास फाइंड करो साइन t डिवाइड बाय t का। ओ हो, अब डिवीजन प्रॉपर्टी का सवाल आ चुका है। तो आपने कुछ नहीं करना, सबसे पहले जो फंक्शन है उसको देख लो। मैंने कहा देखो f ऑफ t जो है वो कितना है, साइन t। अच्छा भाई ठीक है, अगर मैं बोलता हूं, मैंने कहा अगर लेप्लास ऑफ t फंक्शन ऑफ t निकालते हैं तो मैंने कहा साइन t का फंक्शन होता है बेटा 1 ओवर एस स्क्वायर प्लस 1। कोई फंक्शन नहीं होगा सर। अब यहाँ पे देखो, अगर मैंने क्या किया, फंक्शन ऑफ t की जगह साइन t था, ऐसे ही था ना, साइन t था,
मैंने कहा एक टी से डिवाइड करता हूं तो मेरी डिवीजन प्रॉपर्टी कहती है एस से लेके इन्फिनिटी तक इंटीग्रेट कर दो, जो भी उसका लेप्लास आपके पास निकल कर आया है। ठीक है सर, बहुत ही इजी हो गया, ये तो सिंपल है। इसको बोलूंगा भाई टेंजेंट इनवर्स एस, कहां से कहां तक, एस से इन्फिनिटी। जब मैं इसमें इन्फिनिटी पुट करूंगा तो रिजल्ट आएगा टेंजेंट इनवर्स इन्फिनिटी, माइनस करूंगा बेटा कितना आएगा, टेंजेंट इनवर्स एस आ जाएगा। ये तो सबको पता है किसके बराबर होता है, पाई ओवर 2 के बराबर होता है। मैंने कहा पाई बाय 2 माइनस टेंजेंट इनवर्स एस। ये चाहो तो इसकी एक और प्रॉपर्टी लगा सकते हो, ये पूरा का पूरा बराबर होता है टेंजेंट इनवर्स 1 अपान एस के। ये प्रॉपर्टी आपकी मर्जी है, लगाना चाहो तो भी ठीक, नहीं लगाना चाहो तो भी ठीक, आंसर यही आएगा। ठीक है, अब आपके पास नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। मैंने कहा अगला क्वेश्चन आपके पास है लेप्लास ट्रांसफॉर्मेशन फाइंड करो e की पावर माइनस at फिर माइनस e की पावर माइनस bt डिवाइडेड बाय t। हो अच्छा सवाल है सर, इसको मिटा दूं, जल्दी से लिख लिया होगा, बहुत ज्यादा आसान सवाल था। मैंने कहा चलो मिटा देते हैं, आगे बढ़ेंगे। मैंने कहा फंक्शन मेरे पास ये वाला है, अब मैं इसको एक काम करता हूं। मैंने कहा इसको हम ऐसे लिख सकते हैं e की पावर माइनस at डिवाइड बाई t, अलग से तोड़ लिया। मैंने कहा लेप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ e की पावर माइनस bt डिवाइड बाई t, अलग से तोड़ लिया। अब आपने क्या करना है, e की पावर माइनस at का लेप्लास निकालना है। देखो t डिवाइड हुआ है, क्या करोगे, s से लेके इनफिनिटी इंटीग्रेशन करोगे। ठीक है, तो e की पावर माइनस bt का लेप्लास निकालोगे, फिर t डिवाइड हुआ है s से लेके इनफिनिटी तक इंटीग्रेशन कर दोगे। तो बेटा ऐसे करना है कि s से लेके इनफिनिटी तक इंटीग्रेशन करनी है, और e की पावर माइनस at का लेप्लास कितना होता है, 1 ओवर s प्लस a। समझ पा रहे हो? ठीक है सर, समझ पा रहा हूँ। अब यहीं पे बिल्कुल ऐसा ही इंटीग्रेशन की लिमिट तो सेम रहेगी, तो एक इंटीग्रल में आप इसको लिख सकते हो। यहाँ पे कितना आएगा, 1 ओवर s प्लस b आ जाएगा। तो अगर मैं इसकी इंटीग्रेशन करता हूँ तो ये आएगी आपके पास log s प्लस a, और ये आएगी आपके पास log s प्लस b। लिमिट कहां से कहां तक, s से लेकर इन्फिनिटी। log की प्रॉपर्टी लग रही है यहाँ पे, देखो log s प्लस a डिवाइड बाय s प्लस b लग गई। लगने के बाद s से लेके इन्फिनिटी पुट कर दो। ठीक है सर, समझ आ रही है आपकी बात। अब जब इन्फिनिटी पुट करूंगा, वैसे तो लॉग के अंदर जब इन्फिनिटी पुट करते हैं अकॉर्डिंग टू l'Hopital रूल वो 0 होता है, लेकिन मैं आपको बता देता हूं। मैंने कहा लॉग के अंदर मैं एक काम करता हूं, मैंने कहा s कॉमन निकाला, ये हो जाएगा 1 प्लस a डिवाइड बाय s। ठीक है सर, यहाँ से भी s कॉमन निकालो, कितना हो जाएगा, 1 प्लस b बाय s। ठीक है, लिमिट कहां से कहां तक चल रही है, s से लेके इन्फिनिटी चल रही है। इस s से ये s काट दूंगा जब मैं इन्फिनिटी पुट करूंगा तो a बाय इन्फिनिटी 0 होगा, b बाय इन्फिनिटी 0 होगा, क्या बचेगा, log 1। log 1 की वैल्यू ऑब्वियसली 0 होती है, तो यहाँ पे आपके पास बचेगा log 1 माइनस, जब आप s पुट करोगे तो आपका कितना आ जाएगा, log, कहाँ पुट करना है भाई, ये तो सारा s ही चल रहा है, तो ऐसे ही पुट करेंगे। तो ये आ जाएगा आपके पास s प्लस a डिवाइड बाय s प्लस b के बराबर। तो ये देखो ln1 कितना होता है, 0, माइनस क्या है, माइनस log में लिखा हुआ है, माइनस s प्लस a डिवाइड बाय s प्लस b। तो कुछ नहीं करो, देखो माइनस है तो ये माइनस लॉग की पावर में चला जाता है, ये भी आपको पता होना चाहिए। वो लॉग की एलिमेंट्री प्रॉपर्टीज हैं जो बचपन में पढ़ते हैं। मैंने कहा ये बराबर होगा s प्लस a डिवाइड बाय s प्लस b माइनस 1। तो रिजल्ट आपके पास आ जाएगा log माइनस 1 का मतलब पलट दो, s प्लस b डिवाइड बाय s प्लस a। तो दिस इज योर। चलो स्टूडेंट्स आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। अब हमारे पास जो सवाल आ गया वो आ गया लेप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ cos 4t माइनस cos 2t डिवाइडेड बाय t। अब यहाँ देखो सिंपल सी बात है, t डिवाइड में आ चुका है, तो इसका मतलब क्या हुआ, क्या लग रही है, डिवीजन बाय t प्रॉपर्टी लग रही है। इसका मतलब सिंपल सा है कि मुझे क्या करना है, s से लेके इनफाइनाइट तक इंटीग्रेशन तो करनी ही करनी है। करने के बाद मुझे cos 4t का लेप्लास पता होना चाहिए। क्या पता होना चाहिए, बस cos 4t का लेप्लास कितना होता है, ये होगा आपके पास सर s ओवर s स्क्वायर प्लस का 16। ठीक हो गया, फिर माइनस, फिर यहाँ पे जो कितना होगा, s ओवर s स्क्वायर प्लस का 4। आपने इसकी इंटीग्रेशन कर देनी है बस, और कुछ नहीं करना, ये पढ़ा ना हमने। अब देखते हैं यहाँ पे, देखो सिंपल सी बात है। अब यहाँ पे जो नीचे वाले का डेरिवेटिव है वो आना है 2s, यहाँ पे भी क्या आना है 2s, तो 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दो। मैंने कहा यहाँ पर मैं डिवाइड करता हूँ 2 से, यहाँ मल्टीप्लाई करता हूँ 2 से, क्योंकि मल्टीप्लाई करूंगा ब्रैकेट बना हुआ दोनों के साथ होगा, तो यहाँ पे मुझे इंटीग्रेशन करना आसान हो जाएगा। अब इंटीग्रेशन करना कैसे आसान हुआ, अब यहाँ पे जो मेरे पास इंटीग्रेशन बनेगा, ln s स्क्वायर प्लस 16 माइनस ln s स्क्वायर प्लस का 4।
ठीक है भाई, कहाँ से कहाँ तक, एस से लेके इन्फिनिटी तक, ये बात समझ में आती है। अब जरा लॉग की प्रॉपर्टी लगा देते हैं। मैंने कहा लॉग एस स्क्वेयर प्लस 16, नीचे आ जाओ एस स्क्वेयर प्लस 4, और यहाँ पर एस से लेके इनफाइनाइट तक लिमिट पुट करनी है। लिमिट अगर लॉग में पुट करी जाती है तो अकॉर्डिंग टू l'Hopital's रूल या फिर हम लिमिट्स का मेथड यूज करते हैं तो हम आंसर हमारा 0 ही आता है। चेक करते हैं कैसे आता है। लॉग, मैंने कहा एक काम करो, एस स्क्वायर को जबरदस्ती कॉमन लेते हैं, यहाँ बचेगा 1 प्लस 16 बाई एस स्क्वायर, और नीचे देखो एस स्क्वायर दोबारा कॉमन ले रहा हूँ, यहाँ बचेगा 1 प्लस 4 ओवर एस स्क्वायर। बात खत्म। इस एस स्क्वायर से ये स्क्वायर कट जाएगा। लिमिट कहाँ से कहाँ तक लगेगी, एस से लेके इन्फिनिटी तक। अब जब मैं इन्फिनिटी पुट करूंगा, चेक करो, यहाँ 0 बनेगा, यहाँ 0 बनेगा, log 1 बनेगा। log 1 अप्रोक्सीमेटली क्या होता है, 0 होता है। तो यहाँ पे मैं करूंगा -1/2, 0 माइनस। जब मैं s पुट करूंगा तो आपके पास जैसा था वैसे ही आ जाएगा, क्या, एस स्क्वायर प्लस 16 डिवाइड बाय एस स्क्वायर प्लस 4। तो यहाँ जो माइनस होता है तो log की प्रॉपर्टी है कि अगर log के साथ कोई मल्टीपल में चीज होगी वो तो उसकी पावर के अंदर चली जाती है, तो ये माइनस की पावर में आ जाएगा। सिंपल सी बात है। तो भाई 1/2 लॉगरिथम ऑफ एस स्क्वायर प्लस 16 डिवाइड बाय एस स्क्वायर प्लस का 4 पावर -1। तो आपके पास डिजायर्ड आंसर जो फाइनल रिजल्ट होगा कितना आएगा, 1/2 लॉग एस स्क्वायर प्लस का 4 डिवाइड बाय एस स्क्वायर प्लस का 16। तो ये आपका इसका लेप्लास ट्रांसफॉर्मेशन निकल कर बाहर आ जाएगा। आपने सिर्फ और सिर्फ एनालाइज करना है कि बात हो क्या रही है। जल्दी से लिखो फिर आगे चलते हैं। हटा दूं फटाफट से, चलो। अगला क्वेश्चन आपके पास कहता है कि सॉल्व करो इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू इन्फिनिटी ई की पावर -t, और आगे लिखा हुआ है sin t डिवाइड बाय t और dt। बोल रहा है ये सॉल्व करके दिखाओ क्या होगा। अब देखो sin t डिवाइड बाय t नजर आ रहा है और लेप्लास ट्रांसफॉर्मेशन की डेफिनेशन बनी हुई भी नजर आ रही है। e की पावर -s की वैल्यू यहाँ बन दी गई है और t लिखा हुआ है और फंक्शन ऑफ t भी लिखा हुआ है। तो सबसे पहले मुझे क्या चाहिए, मैंने कहा लेप्लास ऑफ sin t चाहिए। सबसे पहले क्या निकालूंगा, लेप्लास ऑफ sin t कितना होता है, 1 डिवाइड बाय एस स्क्वायर प्लस का 1। अब मैं काम करता हूँ, इसी sin t को t से डिवाइड करवा देता हूँ। जब मैं t से डिवाइड करवाऊंगा तो s से लेके इन्फिनिटी 1 ओवर एस स्क्वायर प्लस 1 से इंटीग्रेशन हो जाती है। ठीक है सर, लेकिन यहाँ पर s की वैल्यू 1 दे रखी है तो मैं क्या करूंगा, यहाँ 1 से लेके इनफाइनाइट तक इंटीग्रेशन कर दूंगा, और किसकी रिस्पेक्ट में, s की रिस्पेक्ट में मेरा सवाल खत्म होने वाला है। अब देखो यहाँ पर ये बनेगा टेंजेंट इनवर्स s, और लिमिट कहाँ से कहाँ तक, 1 से इन्फिनिटी। जब मैं इसके अंदर पुट करूंगा, मैंने कहा टेंजेंट इनवर्स इन्फिनिटी माइनस टेंजेंट इनवर्स 1, तो यहाँ पे आपके पास आ जाएगा π/2, यहाँ पे आपके पास आ जाएगा π/4। तो रिजल्ट कितना आएगा, ऑब्वियसली कितना आएगा, π/4 आ जाएगा। तो इस इंटीग्रेशन का जो आंसर है वो आंसर है π/4 के बराबर। उम्मीद करता हूँ इसी तरीके समझ में यहाँ पर आ रहा होगा। चले आगे बढ़े फटाफट से। चलो जी नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कहता है कि आपके पास जो फंक्शन ऑफ t है वो इक्वल हो जाएगा t स्क्वायर माइनस का 2t प्लस का 1, और कह रहा है फाइंड करके बताओ कि आपका जो लेप्लास ट्रांसफॉर्म है टू इट्स टेंजेंट। आपने लेप्लास ट्रांसफॉर्मेशन कहाँ से निकालना है, टू इट्स टेंजेंट से निकालना है। तो टेंजेंट का मतलब हम सबको मालूम है कि dy ओवर dx यानी डेरिवेटिव होता है। टेंजेंट माना स्लोप। जब हम डेरिवेटिव ऑफ लेप्लास ट्रांसफॉर्मेशन की हेल्प से इसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे तो मुझे एक बात मालूम है कि लेप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ डेरिवेटिव ऑफ t किसके इक्वल होता है, s टाइम्स लेप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ माय फंक्शन, और क्या माइनस में फंक्शन के अंदर 0 पुट कर देते हैं, और हमारे पास ये एक्चुअली फॉर्मूला होता है। तो अगर मुझे यहाँ पर रखूं उसका डेरिवेटिव चाहिए, मुझे रिजल्ट किसका चाहिए, लेप्लास ट्रांसफॉर्मेशन का। मुझे फाइंड किससे करना है, टेंजेंट के फॉर्मूले से। समझ पा रहे हो बात को, यही काम होने वाला है। अब देखो यहाँ इसका डेरिवेटिव लेते हैं। मैंने कहा अगर एफ डैश ऑफ टी निकालूंगा उसका डेरिवेटिव कितना आएगा, 2t माइनस का 2। सिंपल है, ठीक है। यहाँ जरा पुट करके देखते हैं। मैंने कहा लेप्लास 2t माइनस का 2 इज इक्वल्स टू s टाइम्स लेप्लास ऑफ माय फंक्शन और f ऑफ 0। जब इसमें 0 पुट करूंगा तो कितना आएगा, 0 0 1 आ जाएगा। यहाँ पे की वैल्यू कितनी आएगी, f ऑफ 0 की 1 के बराबर आएगी। अब इसका लेप्लास निकालते हैं। मैंने कहा 2 कॉमन लेते हैं,
टी बचेगा, टी का लेप्लास 1/s² माइनस 1 का लेप्लास 1/s, यही बचेगा रिजल्ट। ठीक है सर, मैंने कहा एस इधर से लेप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ माय फंक्शन और यहाँ पे आ गया -1। अब इस 2 को मल्टीप्लाई करता हूँ, ये -1 है, यहाँ इसको प्लस करता हूँ, ये s मल्टीप्लाई में इसको डिवाइड करता हूँ, लेप्लास ट्रांसफॉर्मेशन बाहर निकालता हूँ। देखो ये हो जाएगा 2/s² माइनस 1/s, ये वाला प्लस का 1 और ये डिवाइड वाला 1/s डिवाइड हुआ। तो यहाँ से मेरे पास जो रिजल्ट आया वो किसका आ गया, मेरे लेप्लास ट्रांसफॉर्म का रिजल्ट आ गया। बस ये छोटा सा सवाल था, यहाँ पे इसको भी एंड कर दिया गया। मिटा दूं, फटाफट से लिख लो। ठीक है भाई, आगे चलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कहता है कि फाइंड करो लेप्लास ट्रांसफॉर्मेशन इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to t sin u d, ये फाइंड करने का आपसे कह रहा है, बताओ कैसे करेंगे। चलो स्टूडेंट्स आगे बढ़ते हैं। अब आपके पास सवाल है लेप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इंटीग्रल 0 to t sin u du। तो आपको एक बात याद होनी चाहिए कि लेप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इंटीग्रल फ्रॉम 0 to t f ऑफ v dv बराबर होता है किसके, f ऑफ s डिवाइड बाय s के इक्वल होता है। बस आपको इतना सा याद रखना है, यानी कि आपने सबसे पहले f ऑफ s निकालना है और s से डिवाइड कर देना है। तो भाई f ऑफ s कैसे निकालेंगे, थोड़ी देर के लिए मान लेता हूँ जो मेरा फंक्शन ऑफ t है वो अज्यूम करता हूँ मेरा वो क्या है, sin t है। तो अगर मैं इसका लेप्लास ट्रांसफॉर्मेशन निकालता हूँ, मैंने कहा लेप्लास ऑफ फंक्शन ऑफ t इक्वल आएगा बेटे 1/s² प्लस 1। अगर मैं एक बात करता हूँ, मैंने कहा फंक्शन t की जगह sin t पुट कर देता हूँ, ठीक है। और मुझे चाहिए क्या था, तो मुझे इसका इंटीग्रल चाहिए था, मैंने कहा इंटीग्रल भी साथ में लिख देते हैं, मैंने कहा u du इंटीग्रल फ्रॉम 0 to t। और इसका मतलब क्या हुआ, इसके लेप्लास का जो fs आया उसको s से डिवाइड कर दो, मैंने कहा 1/s टाइम्स s² प्लस 1, खत्म हो गया सवाल। अब इसी तरीके से यहाँ देखते हैं, मैंने कहा यहाँ भी एक फंक्शन ऑफ t मान लेता हूँ, मैंने कहा वो क्या है, sin t। जब sin t को मैंने फंक्शन माना तो मैं बोलता हूँ भाई मेरा फंक्शन का जो लेप्लास आएगा वो बेसिकली कितना आएगा, 1/s² प्लस 1 आ जाएगा। ये बात आप सब लोगों को मालूम, ठीक है सर, समझ में आती है। अच्छा जी, अब ये मालूम होने के बाद अब मैं एक काम करता हूँ, मैंने कहा अगर मेरे पास sin t का लेप्लास ये था तो एक t से डिवाइड करने पर मेरे पास क्या होता है, s से लेके इन्फिनिटी तक इंटीग्रेशन हो जाती है, बाकी जो बचता है वो ऐसे का ऐसा ही रहता है। ये बात हम बार बार पढ़ते हुए आ रहे हैं। अब यहाँ देखो जरा गौर से कि इसको मैं लिख सकता हूँ क्या, टेंजेंट इनवर्स s, और यहाँ से s से लेके इन्फिनिटी, जब इन्फिनिटी पुट करूंगा तो यहाँ पे रिजल्ट आ जाएगा आपके पास टेंजेंट इनवर्स इन्फिनिटी माइनस टेंजेंट इनवर्स s। टेंजेंट इन्फिनिटी कितना होता है, π/2 माइनस टेंजेंट इनवर्स s के इक्वल होता है। अभी मैंने बताई था कि पूरी प्रॉपर्टी बराबर किसके होती है, टेंजेंट इनवर्स 1/s के बराबर होती है। इसका मतलब क्या हुआ, ये तो मेरे पास निकल कर आया लेप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ साइन t डिवाइड बाई t। मुझे चाहिए किसका, इंटीग्रल का, तो मैं क्या करूंगा, इंटीग्रल फ्रॉम 0 to t साइन u/u du, इसकी रिस्पेक्ट में क्या करूंगा, सिर्फ एक s डिवाइड कर दूंगा, बाकी जैसा fs था वो वैसे का वैसा ही रहेगा। तो ये भी मेरा क्वेश्चन डेड हो चुका है। फटाफट से इसको लिखेंगे फिर आगे बढ़ेंगे। चलो जी आगे बढ़ते हैं। अब आपके पास देखो फंक्शन एक और आ चुका है जो कि आपको फंक्शन एक पीरियोडिक, चलें स्टूडेंट्स आपके पास एक और फंक्शन आ चुका है। फंक्शन के आपको फंक्शन दे रखा है इस फिगर के अंदर, फंक्शन डायरेक्टली गिवन नहीं किया, और आपसे यहाँ पर एक बात की गई है, नोट करो कि f ऑफ t प्लस 2 f ऑफ t, इसका मतलब साफ है पीरियोडिक फंक्शन की बात कर रहा है। तो भाई मुझे सबसे पहले फंक्शन में एक लाइन ये नजर आई, एक लाइन ये नजर आई, और बाकी जैसा सब कुछ यहाँ है वैसा यहाँ भी होने वाला होगा, ऐसी बात है। तो उसका मतलब अगर मैं यहाँ का निकाल लूँ अकॉर्डिंग टू पीरियोडिक फंक्शन तो लेप्लास मेरे पास सबका निकल जाएगा, सिंपल सी बात है। तो भाई सबसे पहले मुझे एक बात पता होनी चाहिए कि मेरा फंक्शन ऑफ t का लेप्लास होता क्या है। अच्छा, होने से पहले हम पहले फंक्शन को ड्राइव करते हैं, एक काम और कर लेते हैं। मैंने कहा 0,0 से लेके आपके पास एक लाइन जा रही है जो कि 1,1 तक, यानी कि आपको 2 पॉइंट्स गिवन है 0,0 और 1,1। तो इसके लिए अगर मैं 2 पॉइंट फॉर्म लगा के इसकी इक्वेशन निकालूं, मैंने कहा y माइनस y1 इज इक्वल्स टू, यहाँ पे आएगा आपके पास y2 माइनस y1 डिवाइड बाय x2 माइनस x1, और यहाँ आ जाएगा x माइनस x1। तो चेक करेंगे बेटा, x1 यहाँ होता है, y1 यहाँ होता है, x2 यहाँ होता है, y2 यहाँ होता है, ये बात आपको मालूम है।
अब देखो भाई x1 y1 ये आ जाएगा y माइनस जीरो इज इक्वल्स टू y2 माइनस y1 1 माइनस जीरो 1 माइनस जीरो, यहाँ पे कितना आ जाएगा x माइनस जीरो। तो यहाँ पर जो इक्वेशन निकल कर आएगी वो आएगी y इक्वल टू x आ जाएगी। यानी कि जो आपका फंक्शन में यहाँ रेडी करता हूँ तो फंक्शन कहाँ से कहाँ तक आएगा भाई, आपका फंक्शन t आएगा, x आएगा मतलब t आएगा। कहाँ तक, जब मेरा t जो है वो कहाँ से कहाँ तक होगा, 0 और 1 के दरमियान होगा। ये बात हमें मालूम है, समझ पा रहे हो। इसके बाद में कहता हूँ 1,1 से लेके 2,0 तक यहाँ पर एक और पॉइंट दे रखा है, तो इस लाइन की भी निकालते हैं। मैंने कहा देखो 1,1 से लेके मैंने कहा 2,0 तक एक और पॉइंट दिया हुआ है। मैंने कहा y माइनस y1 इज इक्वल्स टू y2 माइनस y1 डिवाइड बाय x2 माइनस x1, और यहाँ पे कितना आएगा x माइनस x1 आ जाएगा। तो मैंने कहा देखो y माइनस y1 की वैल्यू कितनी है, x1 y1 कितना आएगा भाई 1 इज इक्वल्स टू यहाँ पे आ जाएगा y2 की वैल्यू कितनी है 0 माइनस 1, मैंने कहा 0 माइनस 1 नीचे आएगा बेटा 2 माइनस 1, और यहाँ पे x माइनस x1 की वैल्यू कितनी है बेटा 1 हो जाएगी। तो यहाँ से जब आप फंक्शन को ड्राइव करोगे तो यहाँ ये वैल्यू आपके पास बनेगी -1, ये हो जाएगा आपके पास क्या हो जाएगा 1 x माइनस 1 हो जाएगा 1 माइनस एक्स, तो 1 माइनस एक्स के बाद जब ये -1 वहां जाएगा कितना हो जाएगा 2 माइनस एक्स हो जाएगा। तो आपको कैलकुलेशन करनी पड़ती है। तो आपको जो 2 माइनस एक्स है टी के फंक्शन में लिखो तो ये आएगा 2 माइनस टी, और आपका टी कहाँ से कहाँ तक होगा, देखो बेटा 1 से लेके 2 तक, 1 से लेके 2 तक होगा। तो ये आपका फंक्शन मैंने इस फिगर से ड्राइव कर लिया। अब मैं इसका लेप्लास ट्रांसफॉर्मेशन बहुत आसानी से निकाल सकता हूँ। फटाफट से इसको मिटाता हूँ, आगे चलते हैं, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो उसका। ठीक है भाई, आगे चलो। फंक्शन निकाल लिया मैंने। फंक्शन निकालने के बाद मुझे साफ साफ एक बात पता है कि लेप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ फंक्शन ऑफ टी अगर पीरियोडिक फंक्शन हो तो इक्वल होता है 1 अपॉन e की पावर माइनस एस टी इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू इन्फिनिटी e की पावर माइनस एस टी और माई फंक्शन ऑफ टी डी टी। ये मेरे पास क्या होता है, लेप्लास ट्रांसफॉर्मेशन होता है किसका, पीरियोडिक फंक्शन का। तो पीरियड मुझे मालूम है 2 पीरियड है इसका, ठीक है। अब इस इंटीग्रल को तोड़ के लिख लेते हैं। मैंने कहा 1 ओवर e की पावर माइनस एस टी की जगह क्या लिखूंगा 2s लिखूंगा, t की वैल्यू कितनी है 2 है। और इंटीग्रेशन कहां से कहां तक है, 0 से लेके 1 तक फंक्शन t पर डिफाइन है। मैंने कहा देखो 0 से लेके फंक्शन e की पावर माइनस एस टी मेरा t पर डिफाइंड है, प्लस करूंगा कहां से कहां तक जाऊंगा 1 से लेके 2 तक जाऊंगा, तो आपका जो e की पावर माइनस एस टी का फंक्शन है वो कहां डिफाइंड है 2 माइनस t पर डिफाइंड है। अब फटाफट से हम इसकी इंटीग्रेशन कर देंगे। अब हम किसकी इंटीग्रेशन करते हैं, अच्छा जी यहाँ पे चेक करते हैं कि देखो e की पावर माइनस एस टी, यहाँ पे भी आपका बाय पार्ट्स लग रही है, यहाँ भी आपका बाय पार्ट्स लग रही है। यहाँ पे बाय पार्ट्स को सॉल्व करते हैं। मैंने कहा d देन i करेंगे। आई करने के बाद यहाँ पे देखो डेरिवेटिव निकालना है किसका, मैं बोलता हूँ t का डेरिवेटिव निकालते हैं, e की पावर माइनस एस टी की इंटीग्रेशन करते हैं। मैं कहा t का डेरिवेटिव 1 अगेन 0, यहाँ आएगा e की पावर माइनस एस टी डिवाइड बाय माइनस एस, e की पावर माइनस एस टी डिवाइड बाय एस स्क्वायर, प्लस माइनस प्लस करेंगे, इसको इससे जोड़ते हैं, इसको इससे जोड़ते हैं, इंटीग्रेशन हो जाती है। तो भाई 1 ओवर 1 माइनस e की पावर माइनस का 2s, यहाँ देखना जरा फंक्शन पुट कर रहा हूँ। अगर देखो माइनस टी ई की पावर माइनस एस टी डिवाइड बाय एस, इसके बाद माइनस ई की पावर माइनस एस टी डिवाइड बाय एस स्क्वायर। यहाँ पे मैंने क्या किया 0 से लेके 1 तक लिमिट आंसर में पुट कर दी। अब यहाँ पे देखो क्या होगा, मैंने कहा प्लस में 2 को बाहर निकालते हैं, 1 से लेके 2 तक ई की पावर माइनस एस टी की इंटीग्रेशन करेंगे, और माइनस के अंदर मेरे पास देखो e की पावर माइनस एस टी और t बिल्कुल सेम आएगा, यानी कि इंटीग्रेशन ये वाली रख सकता हूँ, बिल्कुल रख सकते हैं सर, रख के देखते हैं। देखो माइनस टी ई की पावर माइनस एस टी डिवाइड बाय एस माइनस ई की पावर माइनस एस टी डिवाइड बाय एस स्क्वायर, कहां से कहां तक 1 से लेके 2 तक। अब इस फंक्शन की इंटीग्रेशन आप सब लोग कर सकते हो। अगर मैं इसकी इंटीग्रेशन भी यहीं पर ही कर दूं तो इसका रिजल्ट आएगा e की पावर माइनस एस बाय एस, और कहां से कहां तक था dt में 1 से लेके 2। अब आप इसमें लिमिट्स को पुट करो, आंसर निकाल लो फटाफट से, और कुछ भी नहीं करना, आपका सवाल यहाँ पे खत्म हो चुका है। तो मैं उम्मीद करता हूँ आज का हमें लेप्लास ट्रांसफॉर्मेशन जो हमने प्रैक्टिस क्वेश्चंस बहुत सारे आज यहाँ पर करे हैं, हमें बहुत अच्छी तरीके से समझ में आए होंगे, और उम्मीद करता हूँ बहुत मज़ा आया होगा। तो फिर मिलते हैं आपके साथ नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।